नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं शास्त्रों में छिपे राशियों के राज के बारे में, यानी राशियों का जो वर्गीकरण शास्त्रीय रूप से किया गया है वह क्या है और इसे कैसे देखते हैं, इसके क्या महत्व माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली अध्ययन के समय राशियों के गुण स्वभाव को समझना अति आवश्यक होता है। यह राशियां जो गुण स्वभाव रखती है उसके अनुसार ही कोई ग्रह लाभ दे सकता है या हानि दे सकता है। जैसे चंद्रमा यदि अग्नि तत्व के राशि में बैठा हो तो शांत शीतल ग्रह चंद्रमा कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव देता है। अग्नि तत्व राशियां चंद्रमा के विपरीत होने की वजह से वह लाभ नहीं मिल पाता है जिसकी हम कामना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राशियों का यह वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, जिसमें पुरुष और स्त्री राशि के आधार पर पहला विभाजन किया गया है। 6 राशियों को पुरुष, 6 राशियों को स्त्री राशि माना गया है। फिर चर, स्थिर और द्वि स्वभाव के आधार पर राशियों का वर्गीकरण किया गया है। 4-4 राशियों को एक खंड में रखा गया है। फिर अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल यानी 4 तत्व के आधार पर राशियों का बंटवारा वर्गीकरण किया गया है। और अंत में विपरीत स्वभाव यानी एक दूसरे के विपरीत गुण रखने वाले राशियों के आधार पर 6 जोड़े का निर्माण किया गया है। इस आधार पे ही राशियों को हम भली भांति जान पाते हैं। आइए एक एक कर हम इन पे दृष्टि डालें, इन्हें समझें, इनके महत्व को समझें। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें पुरुष और स्त्री राशियों के बारे में, तो यह जो पुरुष और स्त्री राशियां होती है ये ऊर्जा के प्रवाह को बताती है। यानी पुरुष तत्व वाली राशियां जहां ऊर्जा का बहिर्गमन, बाहर की ओर खर्च करना या छोड़ना होता है, वहीं स्त्री स्वभाव वाली राशियां किसी चीज को संग्रह करने में विश्वास रखती है। पुरुष राशियों में मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये नंबर के जो राशियां हैं इसे पुरुष राशियां माना जाता है। इसके ऊर्जा की बात की जाए तो यह खुद पहल करने वाले होते हैं, कर्मठ होते हैं एवं खुलकर बात व्यवहार करने वाले मिलनसार स्वभाव के होते हैं। यानी खुले विचार और लगनशीलता, कर्मठता इनमें विशेष रूप से होती है। इसके गुण की बात की जाए, मानसिक गुण क्या होता है, ये नेतृत्व को पसंद करते हैं, नेतृत्व करते हैं। इनमें निर्णय क्षमता विशेष रूप से होती है। ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, बुद्धि भी इनकी तीव्र होती है। विश्लेषण शक्ति इनमें विशेष रूप से होती है। साहस की मात्रा इनमें ज्यादा देखी गई है। यह धन कमाने और खर्च करने दोनों में रुचि रखते हैं। यानी संग्रह कम करते हैं, कमाना और खर्च करना इन दोनों चीजों में इनकी रुचि होती है। पुरुष स्वभाव राशियों के अगर अवगुण की बात की जाए तो इनमें धीरज की कमी होती है। किसी काम में हड़बड़ाहट, जल्दबाजी इनमें देखी जाती है। इनमें क्रोध और हिंसा जैसे अवगुण भी आ जाते हैं। वहीं स्त्री राशियों की चर्चा की जाए तो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये राशियों को स्त्री राशियां माना जाता है। यानी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर की जो राशियां होती है ये स्त्री राशियां कही जाती है। इसकी ऊर्जा ग्रहणशील ऊर्जा होती है। ये धैर्यवान, सहनशील और परिस्थितियों में ढलने वाले होते हैं। ये शांत और संकोची स्वभाव रखते हैं। इनके गुण की बात की जाए तो इनमें संवेदनशीलता, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे महिला प्रधान गुण विशेष रूप से देखे जाते हैं। इन्हें स्थिरता पसंद होता है। ये भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। इन्हें धन संग्रह करने में रुचि रहती है। अतः इन राशियों का प्रभाव धन संग्रह में विशेष रूप से देखा जाता है। इनके अगर अवगुण की बात की जाए तो साहस शक्ति में कमी देखी जाती है। दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी कर्मठता, कार्यशीलता में कमी देखी जाती है। और निर्णय क्षमता में भी कमी इन राशियों में देखी जाती है। यानी पुरुष राशियां जहां कुछ चीजों में अच्छा व्यवहार करती है, सुप्रभाव रखती है, वहीं कुछ चीजों के लिए स्त्री राशियां सुप्रभाव रखती है। इन राशियों में स्थित होकर ग्रह कुछ न कुछ इन गुणों से प्रभावित हो जाते हैं और सामान्य गुण के ग्रह अगर इन राशियों में बैठते हैं तो वह खुलकर रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं। वहीं विपरीत परिस्थितियों में यानी अपने से विपरीत स्वभाव के राशियों में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को देने में कमी कर देते हैं। तो हमने देखा पुरुष स्त्री राशियों के वर्गीकरण के बारे में। आइए
अगले चर, स्थिर और द्वैय स्वभाव का जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। स्वभाव के आधार पर राशियों का 3 वर्गीकरण किया गया है, चर, स्थिर और द्वैय स्वभाव। चर राशियां जहां तेज गति से कार्य करने वाली, किसी कार्य को तुरंत करने वाली स्वभाव की होती है, वहीं स्थिर राशियां स्थिर स्वभाव, स्थिर तरीके से कार्य करने वाले, धैर्यवान होते हैं, इन्हें जल्दबाजी पसंद नहीं होती है। वहीं द्वि स्वभाव राशियों को बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें चर और स्थिर दोनों के गुण विराजमान होते हैं। ये स्थिति परिस्थिति के अनुसार तेज गति से भी कार्य कर सकते हैं और धीरज धैर्य को भी रखकर किसी कार्य को लंबे अवधि तक कर सकते हैं। आइए एक एक कर हम जानते हैं चर, स्थिर और द्वि स्वभाव राशियों के गुण और स्वभाव के बारे में। चर राशियों की बात की जाए तो मेष, कर्क, तुला, मकर, ये 4 राशियां यानी 1, 4, 7, 10 ये राशियों को चर स्वभाव की राशि मानी जाती है। इनके गुण है परिवर्तनशील स्वभाव होता है, गतिशील और आगे बढ़ने वाला, यानी किसी कार्य को तुरंत करना, किसी कार्य में लग जाना, कर्मठता, इनके विशेष गुण माने जाते हैं। इनके अन्य गुण की बात की जाए तो लचीलापन इनमें होता है, ये अनुकूलनशीलता रखते हैं, यानी स्थिति परिस्थिति में ढल जाते हैं। ये ऊर्जावान होते हैं, कर्मठ होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, किसी चीज को जानना चाहते हैं, जल्द निर्णय लेना इनकी विशेषता होती है, जल्द बदलाव ये पसंद करते हैं, यानी एक चीज में यह ऊब जाते हैं और नए नए चीजों को करना पसंद करते हैं। जबकि इनके अवगुण की बात की जाए तो इनका चित्त अस्थिर होता है, जल्दबाज और अधैर्य जैसे अवगुण चर राशि के स्वभाव में देखा जाता है। चर राशि के बाद अगर हम बात करें स्थिर राशि के बारे में तो वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यानी 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, ये 4 राशियां स्थिर स्वभाव की राशियां मानी जाती है। इनमें अस्थायित्व, दृढ़ता, प्रचुरता और संग्रह जैसे गुण होते हैं। इनके गुण स्वभाव की बात की जाए तो ये धैर्यवान होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और जिद इनमें बना रहता है, अडिग निर्णय बनाते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, यह सुरक्षा और निरंतरता की चाह रखते हैं, यानी इनमें थोड़ा बहुत डर भय की भाव होता है, इसलिए सुरक्षा चाहते हैं। इन्हें बदलाव पसंद नहीं होता, किसी भी बदलाव को यह पसंद नहीं करते हैं। इनके अवगुण की बात की जाए तो आलस, डर भय और रूढ़िवादी, यानी प्राचीन तरीकों को, प्राचीन नियम कानून को पकड़ कर रखने वाले स्वभाव के होते हैं। यानी स्थिर राशि का जो स्वामी, स्थिर राशि के जो ग्रह होते हैं, स्थिर राशि के जो राशि होती है, वे इस प्रकार के गुण रखते हैं। अगले राशि की बात की जाए, ये मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यानी 3, 6, 9, 12 ये जो 4 राशियां होती है, इसे द्वि स्वभाव राशि माना जाता है। द्वि स्वभाव राशि को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह जीवन में अनेक प्रकार के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। इनके स्वभाव में स्थिरता और चर, यानी चर स्वभाव और स्थिर स्वभाव दोनों के गुण विराजमान होते हैं। इनके स्वभाव की बात की जाए तो अनुकूलन, यानी स्थिति परिस्थिति में ढलने वाले, समायोजन, यानी स्थिति को देख करके अपने में बदलाव लाना, और संतुलन बनाने वाला, यानी किसी भी चीज में यह फिट हो जाते हैं। इनका गुण स्वभाव की बात की जाए तो ये लचीले स्वभाव के होते हैं, बहुमुखी होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं और हर स्थिति में ढल जाना इनकी खूबी होती है। अनेक काम को एक साथ करने की इनमें दक्षता होती है। ये अनेक कार्यों को जानते हैं, ज्ञान रखते हैं। इनके अवगुण की बात की जाए तो ये अस्पष्ट होते हैं, निर्णय ना ले पाना इनका सबसे बड़ा अवगुण होता है। छल, प्रपंच जैसे चीजों में ये आसानी से पड़ जाते हैं। कार्य में टाल मटोल और लक्ष्यहीन कार्यशैली इनके अवगुण माने जाते हैं। यानी द्वि स्वभाव राशियां जहां अनेक प्रकार के गुण रखता है, वहीं अस्थिर और टाल मटोल की भावना के चलते किसी कार्य में सफलता प्राप्ति में पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा चर, स्थिर और द्वि स्वभाव राशियों के क्या गुण स्वभाव होते हैं। आइए आगे जानते हैं राशियों का बंटवारा जो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व के आधार पर किया गया है, उसके क्या गुण स्वभाव होते हैं। राशियों को 4 अलग अलग तत्वों में बांटा गया है, जिसमें अग्नि तत्व की राशियों की बात की जाए तो मेष, सिंह, धनु, ये 3 राशियां अग्नि तत्व प्रधान राशियां मानी जाती है।
इनके गुण की बात की जाए तो अग्नि तत्व प्रधान जो राशियां होती है गर्म, शुष्क, सक्रिय, साहस, शक्ति, उत्साह रखने वाली और आत्मविश्वास के धनी होते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता होती है, महत्वाकांक्षा होती है और आक्रामक स्वभाव होता है। यानी ये किसी चीज को चढ़ बढ़ कर करना पसंद करते हैं। इनमें उत्साह उमंग होता है, कार्यशीलता होता है। ये किसी कार्य में अपने आत्मविश्वास के बल पर निश्चित सफलता प्राप्त करते हैं। इनके अवगुण की बात की जाए तो बिना सोचे विचारे कार्य करना इनके सबसे बड़ा अवगुण माना जाता है। हिंसा और जल्दबाजी जैसे अवगुण भी इसमें विराजमान होते हैं। वहीं पृथ्वी तत्व राशियों की बात की जाए तो वृष, कन्या और मकर यानी 2, 6 और 10 ये 3 राशियों को पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां मानी जाती है। इसमें स्थिरता, धैर्य, व्यवहारिकता, भौतिकता, सुरक्षा और संपत्ति को महत्व देना, धैर्यवान, मेहनती और विश्वसनीय जैसे अनेक गुण विराजमान होते हैं। जबकि इस राशि में रूढ़िवादी सोच, आलस और टाल मटोल की भावना जैसे अवगुण भी विराजमान होते हैं। इसमें अगर वे ग्रह बैठे हों जो स्थिरता, धैर्य, व्यवहारिकता, भौतिकता के बल पे रिजल्ट दे सकते हैं, उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। वायु तत्व की बात की जाए तो इसे अत्यंत शुभ तत्व माना जाता है। इसमें मिथुन, तुला और कुंभ ये 3 राशियां आती है। यह बुद्धि की राशि होती है, संवाद, विचार और बातचीत की कला में आपको दक्ष बनाती है। रचनात्मकता, मिलनसार, सामाजिक संपर्क रखने वाले, यश, प्रतिष्ठा, विद्या, बुद्धि जैसे चीजों के ये धनी होते हैं। इनके अवगुण की बात की जाए तो अस्थिर, अधैर्य, हड़बड़ाहट और लक्ष्यहीन जैसे अवगुण इनमें विराजमान होते हैं। वहीं जल तत्व राशियों की बात की जाए तो कर्क, वृश्चिक और मीन ये 3 राशियों को जल तत्व राशियां मानी जाती है। इसमें भावनाएं, संवेदनशीलता विशेष रूप से होती है। इन्हें अंतर्ज्ञान से दक्ष माना जाता है। भावुक, दयालु, कल्पनाशील और अति संवेदनशीलता इनके गुण होते हैं। इस वजह से इनके अवगुण में डर, भय, चिंता और मानसिक दुख विशेष रूप से पाया जाता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव के चलते भी यह जीवन में सफलता से पीछे रह जाते हैं। इन 4 तत्वों के अधिकता और कमी से, यानी ये जो 4 तत्वों की चर्चा मैं कर रहा हूं, इसमें ज्यादा ग्रह बैठे हो तो ये तत्व मजबूत होते हैं, कम ग्रह बैठे हो तो ये तत्व कमजोर होते हैं। इसके अधिकता से शरीर और मन पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसके प्रभाव से ही जीवन में जो आप कार्य व्यवहार कर रहे हैं, सोच विचार बना रहे हैं, वे प्रभावित होता है। अतः इन 4 तत्वों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आइए अब हम जानते हैं विपरीत राशि यानी पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी यानी विपरीत राशि के आधार पे 6 जोड़े बनते हैं। जैसे मेष के साथ तुला, पहला जो नंबर है इससे ठीक छठा राशि, यानी 180 डिग्री पे जो राशियां बैठी है वे आपस में विपरीत स्वभाव रखते हैं। इसके चलते इन दोनों में कुछ ना कुछ सामंजस्य की कमी रह जाती है। यहाँ मेष और तुला आपस में विपरीत राशियां मानी जाती है, क्योंकि मेष जहां आक्रामक, उतावला और स्वार्थी स्वभाव का होता है, जबकि तुला शांतिप्रिय, संतुलित और साझेदारी में विश्वास रखने वाली राशि होती है। वृष और वृश्चिक की बात की जाए तो वृष स्थिर, धैर्यवान और बचत करने वाला राशि होता है, जबकि वृश्चिक उग्र, गहन और अचानक परिवर्तन लाने वाला राशि होता है। इसे इसलिए इसके विपरीत माना जाता है। मिथुन और धनु की बात की जाए तो मिथुन चंचल, जिज्ञासु और सतही ज्ञान रखने वाला होता है, जबकि धनु साहसी, दार्शनिक और सत्य की खोज करने वाली राशि होती है। अतः इन दोनों में अच्छे संबंध नहीं हो पाते। कर्क और मकर की बात की जाए तो कर्क भावुक, ममतामयी, घर परिवार की सुरक्षा चाहने वाला स्वभाव होता है, जबकि मकर व्यवहारिक, महत्वाकांक्षी और प्रतिष्ठा चाहने वाला स्वभाव की राशि होती है। अतः यह दोनों के बीच में विपरीत स्वभाव माना जाता है। सिंह और कुंभ राशि की बात की जाए तो सिंह राशि उदार, केंद्र में रहने वाला स्वभाव और व्यक्तिगत पहचान चाहने वाला राशि होता है, जबकि कुंभ राशि विद्रोही, मानवतावादी और सामूहिक हित में विश्वास रखने वाला स्वभाव का होता है। अंत में कन्या और मीन राशि की बात की जाए तो कन्या विश्लेषणात्मक शक्ति रखता है, व्यवस्थित और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाली राशि होती है, जबकि मीन राशि कल्पनाशील, दयालु और बड़ी तस्वीर देखने वाली राशि होती है। अतः पोलैरिटी के आधार पर राशियों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत होता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपका लग्न और आपकी राशि यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वो आपस में अगर विपरीत राशि के हों तो आपके स्वभाव में
कहीं ना कहीं दो तरह का सोच विचार आ जाता है। मन कुछ कहता है और करना कुछ चाहते हैं। इससे जीवन में सफलता बाधित हो जाती है। यानी विपरीत राशि पोलैरिटी का भी जीवन में जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रभाव पे व्यापक असर होता है। ये चार चीजों के आधार पे हमने जो देखा, पुरुष स्त्री राशि, चर स्थिर और द्वि स्वभाव राशि, अग्नि पृथ्वी वायु और जल तत्व और विपरीत राशि, इन चार चीजों के आधार पे हर एक ग्रह प्रभावित होता है। जन्म कुंडली देखते समय लग्न को आधार मानकर, चंद्रमा को आधार मानकर इन राशियों का आकलन करते हैं कि मन की क्या स्थिति है, शरीर की क्या स्थिति है, और अन्य ग्रह जैसे अग्नि तत्व प्रधान कुछ ग्रह अगर जल तत्व राशि में बैठे हैं, अगर वायु तत्व राशि में बैठे हैं तो कैसे क्या प्रभाव देते हैं, उनके प्रभाव में क्या अंतर आता है। इसी के आधार पे ज्योतिष शास्त्र के सारे फलाफल निर्धारित होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं इन विषयों को विस्तार से एक एक कर उठाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा और विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।